कभी सोचा है क्या होता है जब किसी देश की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जमीन की हकीकत से टकरा जाती हैं? कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। एक ऐसा इवेंट जिससे भारत की तकनीकी ताकत का ग्लोबल शोकेस बनना था, लेकिन वो कुछ और ही बन गया। तो देखिए, एक ही इवेंट की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ सरकार का कहना था कि ये भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट। वहीं दूसरी तरफ वहां पहुंचे लोगों के लिए ये पूरी तरह से एक अफरा तफरी का माहौल था। तो सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर इस समिट के पीछे का विजन क्या था। इसका मकसद बहुत बड़ा था, ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी। अंदाजा लगाइए, पहले ही दिन 70,000 से भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। ये संख्या वाकई में हैरान करने वाली थी, और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट बन गया। और एजेंडा भी उतना ही बड़ा था। मतलब लक्ष्य सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एआई के नियम तय करना था। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार दुनिया को दिखाना था। सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक बड़े बड़े नाम यहाँ आ रहे थे। तो जाहिर है उम्मीदें तो आसमान पर थीं। लेकिन उस बड़े विजन और जमीन पर मौजूद हजारों लोगों के अनुभव के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। उनके लिए ये दिन कुछ और ही कहानी कह रहा था। सोचिए जरा, सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें, फिर दोपहर में अचानक सबको हॉल से बाहर निकाल दिया गया, और फिर 3 बजे तो गेट ही बंद कर दिए गए और लोग 6 घंटे तक बाहर फंसे रहे। जो उत्साह था वो पहले कंफ्यूजन और फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल गया। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए पैसे दिए थे, वो प्रदर्शक भी बाहर ही फंसे हुए थे। ये निराशा साफ महसूस की जा सकती थी। और यहीं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। एक इवेंट जो डिजिटल भविष्य की बात कर रहा था, वो खुद बुनियादी टेक्नोलॉजी की समस्याओं से जूझ रहा था। ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं थीं। मतलब वाईफाई नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा था, अरे यूपीआई तक काम नहीं कर रहा था। सोचिए, डिजिटल इंडिया के शोकेस में लोग खाने पीने के लिए कैश ढूंढ रहे थे, क्यूआर कोड तक स्कैन नहीं हो रहे थे। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती थी? एक अटेंडी का ये सरकास्टिक कमेंट शायद उस दिन के माहौल को एक लाइन में बयां कर देता है। मतलब एआई समिट को मैनेज करने के लिए ही शायद एआई की जरूरत थी। लेकिन ये सब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और मजाक की बात नहीं थी। इस अव्यवस्था की कुछ लोगों को बहुत भारी और असली कीमत चुकानी पड़ी। ये कहानी है एआई स्टार्टअप नियोसेपियन के सीईओ धनंजय यादव की। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था अपनी कंपनी के इनोवेटिव एआई वेयरेबल्स को दुनिया के सामने लाने का। हुआ ये कि उन्हें सुरक्षा कारणों से अपना बूथ खाली करने के लिए कहा गया। भरोसा दिया गया कि उनका सारा सामान, उनके लैपटॉप्स, उनके प्रोटोटाइप्स सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब वो 6 घंटे बाद लौटे तो उनके एआई वेयरेबल्स गायब थे। उनके इस बयान में उनका दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। सोचिए, एक स्टार्टअप के लिए उसका प्रोटोटाइप क्या मायने रखता है। वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि उनके सालों की मेहनत और भविष्य की उम्मीद होती है। और वो एक हाई सिक्योरिटी जोन से गायब हो गया। जब धनंजय यादव जैसी कहानियां और लोगों का गुस्सा सामने आया, तो जाहिर है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होनी ही थी। तो एक तरफ सरकार की तरफ से माफी आई और चीजों को ठीक करने के लिए एक वॉर रूम बनाने का वादा किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए एक वैश्विक शर्मिंदगी करार दिया। लेकिन माफी और आरोपों से परे असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस समस्या की जड़ क्या थी? तो इन लाइनों, शिकायतों और चोरी की घटनाओं से परे भारत मंडपम की इस पूरी गड़बड़ी से असली सीख क्या मिलती है? कई जानकारों का मानना है कि इसकी जड़ स्केल वर्सेस स्ट्रैटेजी की सोच में है। मतलब फोकस इस पे ज्यादा था कि इवेंट कितना बड़ा और भव्य दिखे, बजाय इसके कि वो कितना असरदार और कामयाब हो। अरे सोच का नतीजा ये हुआ कि एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट को एक राजनीतिक रैली की तरह ट्रीट किया गया, जहां फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए नेटवर्किंग की सुविधा से ज्यादा जरूरी भीड़ का दिखावा हो गया। और इसने डिजिटल भारत की महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को साफ साफ दिखा दिया। और आखिर में ये समिट एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए जो दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। सवाल ये है कि कोई भी देश अपनी महत्वाकांक्षा और उसे पूरा करने की क्षमता के बीच संतुलन कैसे बनाता है, और ये कैसे सुनिश्चित करता है कि उसके बड़े-बड़े सपने छोटी-छोटी गलतियों की वजह से बिखर न जाएं?